प्रश्न 16। दिए गए प्रत्येक प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 16 इस तरह से दिया हुआ है। दो 14 21 28 3 21 28 35 4 प्रश्नवाचक चिन्ह 35 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे लुप्त पद को भरना है। तो देखिए इसमें हम देखेंगे 7 के पहाड़ा में देखिए 7 और 2 को गुना करने पे क्या होता है, 7 दूना 7 को और 2 को गुना करेंगे तो 7 दूना 14 होता है। फिर 7 या 21 7 चौक 28, ठीक है। 7 दूना 14 7 या 21 7 चौक 28, इसमें 7 या 21 7 चौक 28 7 पचे 35। तो यहाँ पे आगे जो संख्या दिया हुआ है उसमें 7 गुना करना है। तो देखिए 7 गुना 3 कितना आया 21, उसके बाद 7 चौक 28 7 पचे 35, इसमें 7 और 2 को गुना करना है। तो 7 दूना 14 7 या 21 7 चौक 28, तो 7 और 2 को गुना करने पे 14 आया। फिर 7 या 21 7 चौक 28, यहाँ पे 7 या 21 देखिए 7 और 3 को गुना करने पे 21 आया। फिर 7 चौक 28 7 पचे 35, तो यहाँ पे क्या होगा 7 को 4 से गुना करना होगा यानी 7 चौक 28, यहाँ पे क्या भरेंगे 28। तो 7 चौक 28 7 पचे 35 7 छक 42, यहाँ पे क्या भरेंगे 42, यानी इसका उत्तर होगा 28, 42। तो यहाँ पे लुप्त पद क्या है 28 है और 42 है। प्रश्न 17। तो प्रश्न 17 इस तरह से दिया हुआ है 8 12 13 6 5 10 2 8 प्रश्नवाचक चिन्ह 4 15 18, इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। तो इसमें देखिए 8 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा और 2 को जोड़ेंगे तो 4, देखिए यहाँ पे 4 है। उसी तरह 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 आएगा, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15, ठीक है। 8 में से 6 घटाने पे 2 आएगा और 2 को जोड़ देंगे यानी इन दोनों को घटाएंगे, फिर जो आएगा उसको इसमें जोड़ देना है तो ये आ जाएगा 4। उसी तरह यहाँ पे 12 में से 5 को घटाना है, फिर जो आएगा उसको 8 के साथ जोड़ देना है तो 15 आ जाएगा। देखिए 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15, यानी पहला संख्या में से दूसरा को घटाना है। देखिए 8 में से 6 गया 2, फिर जोड़ देना है 2 और 2 4, 4 आ गया यहाँ पे। 12 में से 5 गया 7, 7 और 8 को जोड़ना है 15। अब यहाँ पे भी इसी तरह 13 में से 10 गया 3, 13 में से 10 घटाएंगे तो 3, 3 में कितना जोड़ेंगे कि 18 आ जाए तो 15 होगा। यहाँ पे क्या होगा 15। 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 3 में कितना जोड़ें कि 18 आ जाए, तो 3 आ रहा है घटा करके, तो 3 में 15 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा 15। लुप्त पद में क्या भरा आएगा 15। प्रश्न 18। तो प्रश्न 18 में
यहाँ पे 3 है, 370, 7, 2, 224, 6, 1, 730, x। तो यहाँ पे लुप्त पद है, देखिए x के स्थान पे भरना है हमें यहाँ पे। तो इसमें क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए बीच में 370 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। तो 3 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 3 का घन 27 और 7 का घन 343। अब इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 370। ठीक है, 3 का घन यानी 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 7 का घन यानी 7 गुना 7 49, 49 सते 343। तो 7 का घन 343, 3 का घन 27, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 370 आएगा। देखिए 370 आ रहा है, 3 का घन और 7 का घन को जोड़ने पे क्या आ रहा है 370। तो 3 का घन यानी 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 7 का घन यानी 7 गुने 7 गुने 7 कितना आएगा 343, ये दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है 370। उसी तरह यहाँ पे 2 का घन 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 6 का घन 6 छक 36, 36 छक 216। तो 216 8 कितना होगा 224। तो देखिए 224 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी उसी तरह होगा, 1 का घन और x का घन। देखिए 1 का घन 1 होता है, x का घन जोड़ बराबर कितना आ जाएगा 730। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा, देखिए 730 में से 1 घटा देंगे तो 729। तो 729 का घनमूल एक्स क्यू बराबर आ जाएगा 729। तो x बराबर यानी 729 का घनमूल कितना हो जाएगा, तो 729 का घनमूल हो जाएगा 9, क्योंकि 9 का घन होता है 729। 9 नम 81, 81 नम 729। तो x बराबर क्या भरेंगे 9, यहाँ पे क्या भरेंगे 9। तो इसको दिमाग में ही समझ लेना है। देखिए 3 का घन 27, 7 का घन 343, दोनों को जोड़ेंगे तो 370। उसी तरह 2 का घन 8, 6 का घन 216, दोनों को जोड़ेंगे तो 224। तो यहाँ पे 1 का घन 1 होगा और यहाँ पे x का घन, 1 का घन और x का घन बराबर कितना आएगा 730। तो x का घन बराबर 730 में से 1 घटा देंगे तो 729। तो x बराबर क्या हो जाएगा 729 का घनमूल। तो 729 का घनमूल होता है 9, क्योंकि 729 9 का घन है। 9 नम 81, 81 नम 729। तो यहाँ पे क्या भरेंगे 9 भरेंगे। तो 1 का घन और 9 का घन को जोड़ने पे क्या आएगा 730। तो लुप्त पद यहाँ पे, लुप्त पद में क्या भरा आएगा 9, लुप्त पद में 9 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 19, प्रश्न 19 इस तरह से दिया हुआ है। पाँच 23 41 11 29 प्रश्नवाचक चिन्ह 17 35 53। तो इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। तो इसमें देखिए 11 में से 5 को घटाएंगे, तो 11 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा 6। 11 में से 5 को घटाएंगे तो 6 आएगा और 6 और 11 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 17। तो 11 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6, तो जो आएगा फिर उसको 11 के साथ जोड़ देना है तो 17 आ जाएगा। ठीक है, 11 में से 5 गया 6,
6 और 11 को जोड़ देना है तो क्या आएगा 17। 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 आएगा। 6 और 11 को जोड़ देना है तो 17 आएगा। उसी तरह 29 में से 23 को घटा देना है तो 29 में से 23 घटाएंगे, 29 में से 23 घटा देंगे तो 6। अब 6 और 29 को जोड़ देना है फिर, तो 6 जोड़ 29 क्या आएगा 35। देखिए 35 आ रहा है। तो 29 में से 23 घटाएंगे, फिर जो आएगा उसको 29 के साथ जोड़ देना है तो 35 आ जाएगा। 29 में से 23 घटाएंगे, जो आएगा उसको 35 के साथ 29 के साथ जोड़ना है तो क्या आएगा 35। तो 29 में से 23 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 और 29 को जोड़ देना है तो 35 आ जाएगा। तो 11 में से 5 को घटाना है, जो आएगा उसको 11 के साथ जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा। 11 में से 5 गया 6, 6 और 11 जोड़ेंगे तो 17। 29 में से 23 गया तो 6 और 29 को जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x है, क्या है x है, तो x में से 41 को घटाएंगे तो इसको हम क्या माने हैं x माने हैं, ठीक है। तो x में से 41 को घटाएंगे, जैसे यहाँ पे हो रहा है 29 में से 23 को घटाया गया है, फिर 29 में जोड़ा गया है तो कितना आ गया 35। उसी तरह x में से 41 घटाएंगे, फिर जो आएगा उसको x के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 53। तो x माइनस 41 बराबर क्या होगा, x माइनस 41 जोड़ x बराबर 53। तो अब यहाँ पे देखिए x और x क्या हो जाएगा 2x, तो 2x बराबर 53 और 41 को जोड़ देंगे, क्योंकि हम माइनस 41 है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 53 जोड़ 41। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 53 और 41 कितना हो गया 3 1 4 5 और 9 यानी 94, और 2 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, यानी 2 चौक 8, एक इधर गया 14, 2 सत्ते 14 यानी 47 भरेंगे। तो क्या भरेंगे यहाँ पे भरेंगे, यानी x बराबर आ गया 47। तो यहाँ पे क्या भरेंगे 47 को भरेंगे, ठीक है। तो लूप पद क्या होगा 47। फिर से इसको समझ लेते हैं। 11 में से 5 गया 6 और 11 को जोड़ेंगे 17। 29 में से 23 गया 6 और 29 को जोड़ेंगे 35। उसी तरह यहाँ पे जो भराएगा उसको हम x मान लिए, तो x में से 41 घटाएंगे, फिर जो आएगा उसको x के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 53। तो देखिए x में से 41 घटाएंगे, फिर जो आएगा उसको x के साथ जोड़ना है, तो x माइनस 41 जोड़ x बराबर कितना आ जाएगा 53, यहाँ पे दिया हुआ है। तो x माइनस 41 जोड़ x बराबर 53। तो x और x कितना हो गया 2x। अब यहाँ पे 41 माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो गया 94। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 94, तो x बराबर 94/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना में है। तो 94 को 2 से भाग देंगे तो 47, यानी x के जगह पे क्या होगा 47। प्रश्न 20, तो प्रश्न 20 80 60 प्रश्नवाचक चिन्ह 40 30 20 60 50 40। 80 60 प्रश्नवाचक चिन्ह 40 30 20 60 50 40। तो इसमें देखिए 60 और 40 कितना होगा 100, ठीक है। 100 में से 20 घटाने पे 80 आता है, तो 60 जोड़ 40 कितना आ गया 100, और 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 80।
तो 60 और 40 100, 100 में से 20 घटाने पे 80 आता है। उसी तरह 50 30 80, 80 में से 20 घटाने पे क्या आता है 60। देखिए 50 जोड़ 30 कितना होगा 80, 80 में से 20 घटा देंगे तो 60 आएगा। देखिए यहाँ 80 आ रहा है, यहाँ पे 60 आ रहा है। तो 60 और 40 को जोड़ेंगे, 60 और 40 को जोड़ करके उसमें 20 घटा देना है तो क्या आ जाएगा 80। तो 60 40 100, 100 में से 20 घटा देंगे तो 80, 50 30 80, 80 में से 20 घटाने पे 60। उसी तरह 40 20, 40 20 कितना होगा 60, 40 20 60, 60 में से 20 घटा देंगे तो 40, यानी यहाँ पे क्या भराएगा 40। तो लुप्त पद में क्या भराएगा यहाँ पे 40। तो देखिए 40 और 20 को जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा, 60 में से 20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 40, क्योंकि यहाँ पे भी उसी तरह हो रहा है। ये दोनों को जोड़ना है, फिर जो आएगा उसमें 20 घटा देना है। 60 40 100, 100 में से 20 गया 80, 50 30 80, 80 में से 20 घटाने पे 60। उसी तरह 40 20 60, 60 में से 20 घटा देंगे तो 40, यानी लुप्त पद क्या होगा 40।